अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनें खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लेक्चर जस्ट अभी शुरू हुआ है। पहले बता रहा हूँ, हेडफोन्स लगा के बैठ जाओ, कानों में टूटियां डाल लो, बाद में ना इतराज करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बिटकॉइन की क्रीड मेंटोरशिप, द बिटकॉइन क्रीड एसएमसी मेंटोरशिप बाय ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद, ठीक है, जो बंदा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के करम से, तो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, कुछ समझ आ रही होगी, कुछ सीख रहे होगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है मेरा बेसिकली वो है क्या है। मैं कोई भी लेक्चर शुरू करता हूँ क्योंकि मेरे लेक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट मेंटोरशिप्स में जाते हैं, इसलिए मैं शुरू में आप लोगों को आगाही दे देता हूँ ताकि आप लोग ऐसे फंस ना जाओ कि यार ये कौन सी प्लेलिस्ट में है, क्या है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 4 है, सॉरी 3 है, ठीक है। इसमें जो एक वीडियो है वो तो इंट्रो क्लिप था, ठीक है। तो मेरी बिटकॉइन क्रीड का ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो बाकी करते हैं बात इस पे। और जितने लोग मेरे चैनल पे आके यक्के की औलादें जो है, ठीक है, यक्के की औलादें और बाकी मंजन फरोशों की औलादें जो है, जिन्होंने लगवाने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखी है, जिन्होंने बुल फ्लैग बेयर फ्लैग सीखा है, जिन्होंने सारी जेट लगवाने के बाद मंजन सप्लाई जोन डिमांड जोन सीखा है, जब मैं आके इधर बात करूंगा कि सपोर्ट वर्क नहीं करती, रेजिस्टेंस वर्क नहीं करती, है एक फटेगी। तुम्हारे एक मंजन फरोश ने तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारी थी, फटेंगे अभी, परेशान परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये जितने यक्के की औलाद है, ठीक है, जो हर महीने जाके उसके ग्रुप में पता नहीं कितने 2000 रुपया देते हैं, 15 हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न आके कमेंट करते हैं। एक बंदा आके कमेंट करता है, पता नहीं क्या कह रहा था, कहता चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। ये इतने गलीज लोग हैं, यकीन करो अगर मैं गलती से इनसे हाथ मिला लूं और मुझे बाद में पता चले ये बंदा चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता है, मैं अपना हाथ तेजाब से धोऊं भाई। मेरा हाथ किसी कुत्ते के मुंह में चला जाए, मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना दुख मुझे ये यक्के की औलादों को हाथ मिला के होगा। और जितने ये सपोर्ट हैं उनसे हाथ मिला के और उनके औलादों से, नाजायज औलाद, जितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले हैं सारे लाइन में खड़े हो इस मेंटोरशिप पे। ओपन करो इसे, पे इस पे जाओ, ये ओपन हुआ हुआ है, ये ओपन हुआ हुआ है। टाइम भी बता रहा हूं, 51 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स पे जाओ। डिस्टेंस वालों की औलादों, ये सुन, समझ आ रही है? तब तक हमारी नजरें कहां होनी चाहिए, ठीक है। हमारी नजरें फिलहाल बता रहा हूं इस रेजिस्टेंस में होनी चाहिए। जो रिटेल वाले जाहिल गधे हैं, इंशाल्लाह इसे ब्रेक होना चाहिए। लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये रिटेल की रेजिस्टेंस है, सुन लिए, सुन लिए। 20 घंटे पहले ये लेक्चर आया था, लेके जाऊं चार्ट पे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस रख के बैठे हुए थे क्योंकि इनके जो नाजायज बाप है उनके भी स्टॉप लॉस यहीं पे पड़े हुए थे लाइन ड्रॉ की हुई है, लाइन ड्रॉ की हुई है। कल के लेक्चर में अल्लाह ताला के करम से क्या हुआ मार्केट में, तुम्हारे बिटकॉइन को क्या हुआ, तोड़ो तोड़ ऊपर रेजिस्टेंस यहां पे शॉर्ट कर रहे थे, इनको लग रहा था इनको एक और मौका मिल रहा है, जबड़े टूट गए हैं। ये जो पंप आया इन इसमें घुस गए हैं। मैंने तो लाइन ड्रॉ कर दी थी भाई, मेरा कमाल कोई नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है। लेकिन ये जो लोग इस तरह के गालियां देते हैं उनका तो जवाब मैं दूंगा इसी जुबान में। क्या ख्याल है, ये क्या हुआ है, ये किधर गई रेजिस्टेंस, किधर गई? अरे भाई क्लियर बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं इधर कि रेजिस्टेंस ने फेल होना ही होना है। लाइन ड्रॉ करके बोलो अपने यक्के को, ये करके दिखाए एक दिन पहले। बोलो अपने मेंटोर को, अपने मंजन फरोश कोर्स सेलर मेंटोर को जाके कि ये करके दिखाए ना एक एक दिन पहले। वो जो तुम्हें सिखाते हैं तुमसे लाखों रुपया लेके, वो तो मैं बताता हूं कि काम ही नहीं करता मुफ्त में आओ आओ दोबारा सुनते हैं, इतनी क्या जल्दी है, आओ आओ, बहुत बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। 51 मिनट्स एंड 9 सेकंड्स पे चले जाओ, चलो से सही है, समझ आ रही है? तब तक हमारी नजरें कहां होनी चाहिए, ठीक है। हमारी नजरें फिलहाल बता रहा हूं
इस रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए जो रिटेल वाले जाहिल गधे हैं। रिटेल वाले जाहिल गधे हैं, एक दिन पहले के लेक्चर में बोल रहा हूं, 20 घंटे पहले। जाहिल गधे सुनो, इंशाल्लाह इसे ब्रेक होना चाहिए। लाइन इंशाल्लाह इसे ब्रेक होना चाहिए। ड्रॉ की हुई है, लाइन ड्रॉ की हुई है लेक्चर में, पिछले 20 घंटे पुराने लेक्चर में बोल रहा हूं, लाइन खींच के। ठीक है, ये रिटेल की रेजिस्टेंस है। आए हाय 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 आए हाय हाय, ये जो डंडा गया है, ये डंडा इनके मुंह से बाहर आ गया। क्या ख्याल है? गाली देते हैं आके, औकात देखो इनकी क्या है। ये औकात है इनकी। लिक्विडिटी देखो, इनकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारी तो लिक्विडिटी पूल है, हमारे लिए ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस का अंबार होता है ऐसी जगहों पे। क्यों? क्योंकि हर गली के कुत्ते ने टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय तरीन, उसमें यही पढ़ा है कि रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर दो, सप्लाई जोन पे स्टॉप लॉस रख के या उससे थोड़ा ऊपर रख के शॉर्ट कर दो। मैं तो अल्लाह के करम से लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं भाई, ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। और क्या करूं? हैं क्या करूं? और तुम लोगों को, प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपने चैनल पे मैं यूएस की स्टॉक मार्केट पे मेंटोरशिप्स दे रहा था। मैं आप लोगों को बोलता रहा कि भाई आपको बिटकॉइन के ऊपर मेंटोरशिप की जरूरत नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूं वो टू द टिक बिटकॉइन पे वर्क करेगा। आप मानते ही नहीं हो, तो मैंने ठीक है इसके ऊपर पूरी एक मेंटोरशिप निकाल दी। अब मैं जिस तरह यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर जो ये जितनी सारी मेंटोरशिप्स हैं, आप लोग अगर मेरे चैनल पे पुराने हो, आप लोग तो रोजाना ये मेरे कारनामे अल्लाह के करम से देखते हो। ये नैस्डैक, यूएस 100 और S&P 500, यूएस 500, इन पे तो मैं रोज ये लकीरें खींचता था, अल्लाह के करम से रोज वही होता था। अब मैंने बिटकॉइन को भी छित्तर मारना शुरू कर दिए। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बगैर थूक के मारते हुए बहुत मजा आ रहा है दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है? इतनी क्या जल्दी है? ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले हैं, ठीक है, आओ इनको मजीद छितर पेलते हैं। इतनी क्या जल्दी है? अभी लेक्चर शुरू हो जाएगा। ये लेक्चर ही है ना, ये तो सुन लो पहले, ताकि तुम्हें कुछ एहसास सीख रहे थे। तुम अगर आज तक दोस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख रहे थे, अभी भी अगर इस चीज से तुम्हारा ईमान नहीं उठा तो दफा हो जाओ यहां से, कभी वापस मत आना। गंदे नेगेटिव लोग मुझे यहां पे नहीं चाहिए। ठीक है? एक खातून थी, कमेंट करके कहती है अपना इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर करें और हमें जरा थोड़े सबूत चाहिए। अच्छा, अब देखो वो खातून थी, मैं उनको क्या कहूं? खातून थी तो मैं क्या कह सकता हूं, मर्द होता तो मैं इसका जवाब देता। वो जो खातून है ना मोहतरमा, पहले तो आप मुझे एक बात का जवाब दे, मैं उनका नाम यहां पे मेंशन भी नहीं करना चाह रहा। ठीक है? मैं उनका ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था अपनी वीडियो में, अपने लेक्चर में दिखाने के लिए, लेकिन अच्छी बात नहीं है, औरत जात है तो क्या कह सकते हैं। ठीक है? लेकिन मोहतरमा एक तो बात जरूर कहूंगा कि आपको मैंने इस चैनल पे पहली बात तो बुलाया नहीं है, आप हैं बिन बुलाई मेहमान। इनविटेशन कार्ड दिखाएं मुझे, कब बुलाया मैंने आपको? किसने कहा यहां पे आके सीखो? बताएं ना मोहतरमा जी, किसने बुलाया था आपको यहां पे? मैंने तो नहीं बुलाया, आप तो खुद ही मुंह उठा के आ गई, आके इधर खा भी रही हैं, फिर खाने में नुक्स निकाल रही हैं। बुलाया किसने है? क्या सबूत चाहिए? नहीं देता कोई सबूत, ये काफी नहीं है? ये जो लेक्चर में लाइनें ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये काफी नहीं है? ठंड नहीं पड़ती तुम लोगों को इससे? इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा पता क्या चाहिए? आपको मैंने ब्लॉक कर दिया। आपकी जिस आईडी से आपने कमेंट किया था, उस आईडी से तो आप मेरे चैनल पे अब दोबारा कभी नजर आएंगी नहीं। अगली आईडी से आना है ना, तो कोशिश करें लड़के का नाम बना के कमेंट करना, फिर मैं जवाब दूंगा अपनी जुबान में। ठीक है? बुलाया मैंने नहीं है, खुद मुंह उठा के आ रहे हो, आके इतराज कर रहे हो। अजीब लोग है भाई। मुझे लगा था कि ये सारे लड़के ही दिमागी तौर पे, दिमागी तवाजुन इनका हिला हुआ है, लेकिन खवातीन तो लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। इनको शक हो रहा है तो मोहतरमा जाएं, जाके अपने बर्तन धोएं आप। मैंने तो नहीं बुलाया आपको। जाएं, जो करना करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरी दुआओं के साथ यहां से रुखसत हो जाएं, कभी वापस मेरे चैनल पे आप नजर ना आना आज के बाद। वैसे तो मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, आप नजर आ नहीं सकती, लेकिन किसी और अकाउंट से अगर आना है तो वो पिछले नाम से ना आ जाना, मैं दोबारा ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है? मैंने आप जैसे बहुत से हजारों लोगों को ब्लॉक किया हुआ है,
ये जितने लोग मेरी ये सिंडिकेट लाइव मेंटोरशिप देखते थे ना, लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ होते थे, उनको पता है मैं लाइव बैठ के हर लाइव स्ट्रीम में 8 से 10 बंदे रोजाना, इससे भी ज्यादा ब्लॉक करता था। अभी भी ब्लॉक होते हैं बहुत से लोग, कोई भी उल्टा सीधा मुझे कमेंट नजर आते हैं मैं उसको उठा के बाहर फेंक देता हूं। भाई देखो ये मेरा गुरूर नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि ये जो 30,000 है, 31,000 के करीब लोग हैं, मेरी औकात नहीं है कि मुझे ये लोग आके देखें, फॉलो करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूं ये तो अल्लाह ताला का करम, मेरी तो ऐसी कोई हैसियत नहीं है, मुझे तो एक बंदा भी ना सुने कभी। लेकिन अगर एक बंदा आपको दिल लगा के सिखा रहा है, अगर नहीं पसंद आता तो जाओ भाड़ में। किसने बुलाया तो मैंने नहीं है, खुद ही आ रहे हो उठ के, मैंने तो नहीं बुलाया। हाँ अलबत्ता मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था वो मैंने हमेशा किया। ये टाइम क्या हो रहा है, रात के 2:15 बज रहे हैं, 2:13 AM। मेरा दिमाग नहीं खराब है यहां पे मुफ्त में लेक्चर्स बनाऊं बैठ के। नहीं सीखने का दिल कर रहा तो जाओ जाके वो जो ड्रामा था, पता नहीं क्या, कौन कौन, जाओ जाके बिग बॉस देखो, जाओ जाके क्रिकेट मैचेस देखो, जाओ जाके टेस्ट मैचेस देखो। मैं सबसे मुखातिब हूं, मैं वो उस खातून से मुखातिब नहीं हूं, ठीक है। अब मैं लड़कों से मुखातिब हूं, जिन लड़कों के दिमाग में ये बातें हैं। इन्वेस्टर पासवर्ड शेयर करो, अगर किसी लड़के के दिमाग में ये बात है, या किसी लड़के ने भी ये कमेंट किया हुआ था, उसके लिए मेरा पता क्या जवाब है, ये गाल ले और उसकी सीख बना दी है मैंने। तू दरमियान में तो लटका हुआ, ठीक है, तेरी कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, ठीक है। बहरहाल ये जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं, ठीक है, अभी प्यास नहीं बुझी, आओ इनकी ओर मारते हैं। ये जो चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, जाओ 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 इस मेंटोरशिप में जाओ, द बिटकॉइन क्रीड एसएमसी मेंटोरशिप मेरे चैनल पे, लेक्चर 2 पे जाओ। इसके लेक्चर 2 ये मैंने खोला हुआ है, इसमें तुम जाओ 19 मिनट्स एंड 56 सेकंड्स, ये लो 19 मिनट्स 54 सेकंड्स पे आ जाओ। चलो सुनो, समझ आई है बात की। स्ट्रांगली ऊपर क्लोज होती है तो फिर तो हम यही कहेंगे कि यार ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉसेस इकट्ठे करा के इसका गर्दन काटने जा रहे हैं, ये ऐसे करके, ठीक है। ये रिटेल वाले सारे यहां पे स्टॉप लॉसेस रख के शॉर्ट कर रहे हैं ठीक है। अच्छा, रिटेल वाले सारे यहां पे स्टॉप लॉसेस रख के शॉर्ट कर रहे हैं, डेली का टाइम फ्रेम है। आओ आओ तुम्हें डेली के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं इधर भी लाइन ड्रॉ हुई है जो मैंने इस लेक्चर में की थी। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है भाई, इधर देखो, ये वही लाइन है, ये लो रेजिस्टेंस कितने सादा लोग हो, कसम से तरस आता है तुम लोगों पे जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं चार्ट्स में। मुझे यकीन करो, मतलब कि वो बड़ा तरस आता है, वो बहुत ऐसे, मतलब कि अच्छा नहीं फील होता है इन लोगों के लिए। गरीब लोग हैं बेचारे, मस्कीन है कल मैं कह रहा हूं 20 घंटे पहले आए थे लेक्चर भाई, उस लेक्चर में मैं कह रहा हूं रिटेल वाले कौन, यक्का की औलादें, और बाकी जितने ये रिटेल कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं तुम्हें, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, कुतुब मीनार पैटर्न, ये सब यहां पे स्टॉप लॉस रख रहे थे। ये देखो कीमा निकल गया, लाइन कल ड्रॉ की हुई है, ये लाइन कल की है भाई ये लेक्चर जाके देखो, ये लाइन खींची हुई है, अल्लाह ताला का करम, ठीक है। मजा आ गया भाई, प्यास नहीं बुझी, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही, क्या करूं आओ तुम्हें, जाओ जितने सपोर्ट, जाओ दफा हो इस मेंटोरशिप में, फिर से जाओ लेक्चर 2 पे जाओ, ठीक है। लेक्चर 2 पे जाओ, 26 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स में चले जाओ और जाके मेरे साथ सुनो। चलो ये 26 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स, ठीक है, 26 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स, आओ सुनते हैं साथ ही। हाय 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 हाय, देखो नजरें तो हमारी इधर है, ये लिक्विडिटी पूल बन चुका है, पूल ऑफ लिक्विडिटी। रिटेल को ये रेजिस्टेंस लग रही है, सप्लाई जोन लग रही है उन्हें, ठीक है। उनको लग रहा है यहां पे बहुत सेलर्स एक्टिव हैं सुनते जाओ मैं क्या कह रहा हूं, रिटेल वालों को लग रहा है यहां पे बहुत सेलिंग प्रेशर है, सेलर्स एक्टिव हैं ठीक है। उनको बहुत यहां पे रिटेल की रेजिस्टेंस है, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, कितने हाईज हैं, ये चौथा हाई।
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वाले चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ऐसे ब्रेक हो। समझ आइए? सुन लिए? और ये ऊपर देखो 4 आवर का टाइम फ्रेम, सब सुन लिए? आओ चार्ट पे लेके चलते हैं, आओ तुम्हें 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। ये क्या हुआ है भाई? है ये क्या हुआ है? फ्यूचर की इस लेवल पे प्रिडिक्शन रिटेल कॉन्सेप्ट्स वालों को छित्तर मारते हुए तुम्हें ऐसे फ्री में कौन सिखाएगा? क्या हुआ है? क्या हुआ क्या है? खुद बताओ। अरे भाई एक दिन पहले एक लेक्चर अपलोड करके चला गया हूं, अगले दिन अल्लाह के करम से टू द टिक वही हो रहा है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा, बोल रहा हूं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वालों के मुताबिक तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लाइन ड्रॉ की हुई है, लाइन खींची हुई है ना। अपने मंजन फरोश मेंटोर, कोर्स सेलर मेंटोर को बोलो कि लाइनें खींच करके बताए, वो भी फ्री में। फ्री में कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा बताओ कमेंट में। बताओ भाई कमेंट में, ठीक है? अच्छा चलो, यहां पे एक और जादू हुआ था। 1 आवर के टाइम फ्रेम में तुम्हें लेके चलता हूं। ये इधर भी कोई लाइन ड्रॉ हुई है, इसके बारे में बताता हूं ना दोस्त। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको गौर से देख लो। बैलेंस प्राइस रेंज, ये लेक्चर नहीं देखा कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है? अब गौर से सुनो, यहां पे इसको गौर से देख लो। ये ब्लू लाइन 50%, ठीक है? गौर से सुनो कि मैं इस बारे में एक दिन पहले क्या कह रहा था। कैसे पता चलेगा? जाओ मेरी बिटकॉइन मेंटोरशिप में, लेक्चर नंबर 2 इसको ओपन करो। कहां पे जाना है? ये मेरे पास ओपन हुआ है, 38 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। ये आ गया मैं तुम्हारे भाड़ने। सुनो, ये 40 सेकंड से सुन लो, ठीक है? 38 मिनट्स एंड 41 सेकंड, एक ही बात है। चलो सुनो, जाके पैसे देते हो आप लोग। वेट करो, कभी लॉन्ग मत करना ऐसे, ही ना लॉन्ग कर देना। वेट करो कि इस बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज का 50% ब्रेक हो स्ट्रांगली, फिर टारगेट करो ना लिक्विडिटी पूल को। यहीं पे लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ो। अगर ये ब्रेक होना शुरू होता है 15 मिनट में, 1 आवर में, ठीक है? अगर तुम्हें गुंजाइश मिलती है तो अपर क्वाड्रेंट पे निकल आओ। गुंजाइश मिलती है तो इस बैलेंस प्राइस रेंज के टॉप पे निकलो। क्या जरूरत है यहां तक होल्ड करने की? जरूरत क्या है? ठीक है, बहुत खारिश है तो फिर वो बात की बात है। सुन लिए? लॉन्ग कब करना है? जब इस 1 आवर की बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज के 50% के ऊपर बॉडी क्लोज हो, लॉन्ग कर दो। जब मैं ये लेक्चर बना रहा था तब तो यहां पे कोई बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई थी। ये लेक्चर है भाई, ये लेक्चर 2, तब नहीं हुई थी। मैं कह रहा था तुम्हें फिर भी कंफर्मेशन का वेट करना है। इस लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज होने का वेट करो। बॉडी क्लोज हुई, ये लाइन ड्रॉ हुई है। इधर का ही कह रहा था, इधर बॉडी ऊपर क्लोज होने का वेट करो। जब इस बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज की कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट 50% के ऊपर बॉडी क्लोज हुई 1 आवर की, उसके बाद क्या हुआ? बूम 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 बूम। अरे भाई इधर कौन सा बाइंग और सेलिंग प्रेशर डिस्कस हो रहा है? कौन सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो छितर पड़ रहे हैं। ये रेजिस्टेंस थी, ये 1 हाई, 2, 3, 4, कितने हाइज? सारे हाइज बढ़ गए, सारे हाइज की वाट लग गई, जल गए, मर गए। बताया भी था कि भाई कंफर्म होने का वेट करो। वैसे तो जाना मार्केट ने ऊपर ही था, फिर भी बोला था कि इस बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज के 50% को फेल होने दो, वरना लॉन्ग मत करना। ये फेल हो गई, सीख चुके हो, लॉन्ग कर दिया होगा आपने। ये टारगेट था जिसके ऊपर कहां तक जा सकती थी मार्केट, उसको अभी छोड़ दो, ठीक है? वो अलग थ्योरी है। अभी जितना फ्री में मैं आपको दे रहा हूं वही मोर देन इनफ है। वैसे ये इन लेवल्स के ऊपर कहां तक जा सकती होती है, सिखाया हुआ है सिंडिकेट मेंटोरशिप में। सिंडिकेट मेंटोरशिप में मैंने तुम्हें यह भी सिखाया हुआ है कि जब इस किस्म की रेजिस्टेंस वगैरह जब फेल हो जाए, आप इसके ऊपर तक भी कहां तक होल्ड कर सकते हो, सिखाया हुआ। तभी तो कह रहा हूं मेरी जो सिंडिकेट मेंटोरशिप है वो सबसे हैवी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे कमाल तरीन, बेहतरीन, जहांगीर तरीन किस्म की मेंटोरशिप है। नहीं देखना चाहते तो ना देखो, जाओ जाके क्रिकेट मैचेस देखो, टेस्ट मैचेस देखो, चिट्टी वर्दियों वालों को देखो।
ठीक है? तो अभी भी अगर यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही कि मैं कुछ और भी दिखाऊं, वो तो जिगर मैंने जिप खोली। क्या समझे? दुल्ला भाई ये तो चले, माँ बहन की गालियां भी हो गई, आपकी अपनी तारीफें भी बहुत ज्यादा हो गई। कोई लेक्चर भी आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ना भाई, क्यों नहीं मिलेगा? पहले कब नहीं मिला है? ये इन 2 लेक्चर्स में कुछ भी नहीं था। लेक्चर 1 में अल्लाह के करम से जो मैंने बोला टू द टिक वही हुआ। लेक्चर 2 में अल्लाह ताला का सिर्फ करम था, मैंने जो बोला टू द टिक वही हुआ। आज भी कुछ बोल देते हैं, ठीक है? पहले तो इन लाइंस को डिलीट करते हैं ना, मुझे तंग कर रही हैं। अब मैं ये लाइंस खींच देता हूं, अल्लाह ताला का करम है, ऑब्वियसली मैं मार्केट मेकर हूं, वो मार्केट वहीं चली जाती है। लेकिन अब ये मुझे जरा थोड़ी तंग कर रही है कि क्या सामने है। आदी हो गया हूं ना लाइनें खींच खींच के। हाय 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 हाय। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना, बाकी बातें बाद में। याद है अगर आप लोग अगर इस मेंटोरशिप को एवं ही हवा में देख रहे हो और सीक्वेंस में लेक्चर 1 से नहीं शुरू किया, भाई ये लेक्चर 1 था, यहां से आओ, फिर लेक्चर 2 में आओ, अभी लेक्चर 3 आप सुन रहे हो। अगर सीधा ही लेक्चर 3 सुनने आ गए हो, घंटा कुछ समझ आएगा? फिर क्या समझ आएगा? फिर तो आप सिर्फ अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, ठीक है? अपना टाइम तो जाया कर ही रहे हो, अपने माँ बाप को भी झूठी उम्मीदें दिला रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फिर। तो अब ये जो लाइन लगी हुई है, मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है। क्यों? क्योंकि मैंने लेक्चर 1 में बताया था ना, सामने ड्रॉ किए थे, लेवल्स ड्रॉ किए थे, उसमें से जाके निकाली थी। MFVGCE बता देता हूं भाई, मंथली फेयर वैल्यू गैप की कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, CE मतलब 50% ऑफ द गैप। कैसे? इसमें वॉल्यूम इंबैलेंस मुझे अब देखना पड़ेगा, वॉल्यूम बैलेंस नहीं था, ठीक है? नहीं है तो विक टू विक हम मार्क करेंगे, ऊपर तो ऑब्वियसली नहीं है, विक टू विक मार्क करेंगे। ये ब्लू लाइन मतलब 50%, जरूरी नहीं है इसका कलर ब्लू ही हो, मेरा जो 50% होता है फेब का उसका कलर ब्लू होता है, आपकी अपनी मर्जी है भाई। जिस तरह मेरी बेरिश कैंडल का कलर ब्लैक होता है, आपका शायद रेड होता होगा, वो आपके अपने दिमाग का फितूर है, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है ब्लैक, क्यों? क्योंकि मेरे मुर्शद को अच्छा लगता है ब्लैक। माइकल साहब की बेरिश कैंडल्स का कलर ब्लैक होता है। अगर आप मेरे, भाई मैं ये कभी नहीं कहूंगा आप मेरे फैन हो, मेरी औकात नहीं है कि मेरा कोई भी फैन हो। अगर आपको मेरी टीचिंग्स अच्छी लगती हैं और आपने कभी मेरे चैनल पे दिल लगा के सीखा है, तो आप वैसे ही आउट ऑफ रेस्पेक्ट अपनी बेरिश कैंडल्स का कलर ब्लैक कर चुके होगे, मुझे पता है, ठीक है? अगर मंजन फरोशों की औलादों की तरह इधर वैसे ही गलत कमेंट्स करने आए हुए हो, तो फिर तो मेरे से सारी जिंदगी गालियां ही सुनते रहो, ठीक है? और ना भी करो ब्लैक कलर तो कोई ऐसे मसला नहीं है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है, ये इसका 50% था। देखो कैसे बॉडीज ने 50% को रेस्पेक्ट किया, कैसे? टू द टिक। इधर ही क्यों रुक रही हैं बॉडीज? विक्स तो गई है नीचे भाई। अब्दुल्ला भाई विक्स क्यों गई? अरे भाई विक्स डैमेज देती है ना, स्टोरी का बॉडी से पता चलता है। अगर बॉडीज यहां पे आके रुक रही हैं, इसका मतलब यही निकलता है, अगर मंथली टाइम फ्रेम से देखें, कि मार्केट मजीद बेरिश नहीं है, ठीक है? लेकिन अब ये कहां पे रुकी हुई है? चलो बताओ खुद। अब इतना तो भाई अपना दिमाग लड़ाओ, इतना तो तुम्हें खुद भी पता होना चाहिए कि अब ये सामने लेवल ड्रॉ किया, किधर रुकी हुई है? मंथली बुलिश फेयर वैल्यू गैप के टॉप पे, उसके 50% पे बॉडीज रुक गई। विक्स को जाने दिया करें, विक्स डैमेज देती हैं। इस विक ने क्या किया है? पिछले मंथ के लो को ब्रेक किया है, क्योंकि तुम्हारे मेंटोर का स्टॉप लॉस था यहां पे। इस विक ने क्या किया है? पिछले मंथ के लो को किल किया है, क्योंकि तुम्हारे मेंटोर का स्टॉप लॉस था यहां पे। वो लोग इसको सपोर्ट समझ रहे थे। बॉडीज से स्टोरी का पता चलता है। आप लोग एक चीज सोचते होंगे कि ये जो एल्गोरिदम है, ऑब्वियसली ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये एल्गोरिदम है, ये कोडिंग है। एल्गोरिदम की कोडिंग ये थी कि यहां पे बॉडीज रुक जाएं, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार एल्गोरिदम ऐसे क्लूज क्यों छोड़ता है हमारे लिए? इस तरह तो हमें पता चलना शुरू हो गया। ऑब्वियसली आप लोगों को मेरे चैनल पे आके अल्लाह के करम से ये लेवल्स का पता चलना शुरू हो गया।
आप लोग सोचते हो कि अब्दुल्ला भाई फिर ये एल्गोरिदम ने ऐसे क्यों किया? भाई जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट मनी एक एंटिटी है जो सबसे ऊपर है ये फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया में, वैसे भी हो रहा, ठीक है, ताकतवर तरीन लोग हैं दुनिया के, इन्होंने ये एल्गोरिदम बनाया। अगर एल्गोरिदम ऐसे लेवल्स को रेस्पेक्ट इस तरीके से नहीं करेगा तो स्मार्ट मनी को खुद नहीं पता चलेगा कि ट्रेड कैसे लेनी है। ये क्लूज उन्होंने छोड़े हैं इस एल्गोरिदम में। ये बहुत अंदर की बातें हैं भाई, आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं थी ये चीजें। अगर मैं अल्लाह के हुक्म से अपना आगे यूट्यूब पे ये भाषण ना देना शुरू करता, आपको नहीं था पता, आप तो उसी कचरे में फंसे हुए थे, सपोर्ट, ब्रोकन, टर्न, रेजिस्टेंस, कुतुब मीनार पैटर्न, नस्वार पैटर्न, डेली व्लॉगर की बीवी पैटर्न और पता नहीं कौन कौन से पैटर्न। ओ भाई, मार्केट में कोई पैटर्न वर्क नहीं करता, ठीक है। पैटर्न को अभी अभी मैंने उसको छित्तर मारे हैं। ये जाओ मेरी 2025 डेली बायस मेंटोरशिप में लेक्चर नंबर 20 पे जाओ, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न डजंट वर्क। ओ भाई, बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, कचरा है। कोई इंडिकेटर काम नहीं आता। कौन सा इंडिकेटर मैंने यूज किया था अपने इस लेक्चर में? ये जो मैंने लाइनें खींची हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज किया था लेक्चर 2 में बिटकॉइन क्रीड मेंटोरशिप के? कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते। इतना आसान नहीं है कि तुम इधर एक आध इंडिकेटर लगा लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है कि नीचे आना है। इतना शुगल नहीं है भाई। इतना आसान होता तो क्या ही बात ना होती। एक इंडिकेटर या 2 इंडिकेटर या 3 इंडिकेटर या मल्टीपल इंडिकेटर से तुम लोग अपने चार्ट्स को भर देते हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो। घंटा, तुम प्रोफेशनल लेवल पे गैम्बलिंग कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग तो तुम्हें आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे मेंटोर को नहीं आती। उन्होंने पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है तुम्हें फुद्दू लगा के। तो भाई, जिस तरह हमने मंथली गैप का 50% मार्क किया था, इसी तरह इसका टॉप मार्क करेंगे। कैसे? फिप पे जाएंगे, ये प्राइसेस पे क्लिक करो तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या लेवल बन रहा है। इसको हम अपने पास लिख के रख लेते हैं। यहां पे ये 91,279.18 91,279.18। मुझे पता है आप लोगों ने फिब को इस तरह कभी यूज नहीं किया कि लेवल्स लिखते होते हैं, क्योंकि आप लोगों को कभी जरूरत ही फील नहीं हुई, आप लोगों को पता ही नहीं था। अब्दुल्ला भाई, आप हमें नीचा ही दिखाए जा रहे हैं। अरे नीचा नहीं दिखा रहा भाई, एहसास दिला रहा हूं कि यहाँ पे मुफ्त में बहुत हार्ड किस्म का, बहुत हैवी, अंदर का छुपा हुआ नॉलेज तुम्हें मिल रहा है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है। अब्दुल्ला भाई, एहसास तो है, आपका इस बात से क्या मतलब था? अरे भाई, तो फिर जाओ जाके इस चैनल को शेयर करो। शेयर क्यों नहीं करते? लाइक क्यों नहीं करते? ये जो तुम वीडियो देख रहे हो, इसको लाइक नहीं किया हुआ तुमने, मुझे पता है। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा जमीर मरा हुआ है। तुम सिर्फ अपनी बेहतरी चाहते हो। तुम दुनिया में और किसी की भलाई नहीं चाहते। तुम्हारे लाइक करने से मेरी कोई भलाई नहीं हो जाएगी। मेरी भलाई सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, तुम्हारी भी। लेकिन भाई, अगर कोई लेक्चर पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा अपने जमीरों को जगाओ। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं इधर आधी रात को जो बकवास कर रहा हूं वो लोगों को पसंद भी आ रही है कि नहीं आ रही है। सब्सक्राइब करोगे तो पता चलेगा ना। ये आजकल मैं 100 पे आया हूं, रोजाना मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं। कल 2 लेक्चर्स आए थे, अभी मैं चला जाऊंगा 0 पे 35,000 सब्सक्राइबर्स तक के लिए कुछ ही टाइम में। सही है। और आप लोगों को एक बड़ा मसला है कि भाई पीडीआरए मैट्रिक्स अनलॉक क्यों नहीं हो रही। भाई बता चुका हूं, 50,000 सब्सक्राइबर्स में इंशाल्लाह ये शुरू होगी, ठीक है, पक्का। अब कोई आपके साथ शुगल नहीं लगा रहा, ठीक है। ये 50,000 पे शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल जाओ जाके सिंडिकेट तो देख लो, ये देखी नहीं है, अगली चीजों के पीछे पड़े हुए हो। सही है। तो ये मैंने मार्क करके रख लिया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? MFVG, मंथली फेयर वैल्यू गैप। एच मतलब हाई, फेयर वैल्यू गैप का हाई, टॉप, एच। सही है। और इस पे मैं ये ऐसे राइट क्लिक करूंगा, विजिबिलिटी करूंगा, करंट इंटरवल एंड बिलो, ताकि इस इंटरवल और इससे निचले जितने इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स मतलब टाइम फ्रेम्स के, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, जो भी है, सब में ये शो, ठीक है। तो ये इसको मैं यहां पे सेव कर दूंगा। मजीद अभी आप लोगों के लिए फिलहाल मंथली चार्ट में कुछ नहीं है, मुझे और भी बहुत कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे। अब्दुल्ला भाई वो क्यों नहीं बता रहे? आज जो बता रहा हूं तुम्हें वो समझ आई है? नहीं आई। समझ तो आई है, शर्म नहीं आई। शर्म आ जाती तो आगे की चीजें बता देता।
शर्म आने से मतलब क्या है कि अगर शर्म आई होती तो चैनल को लाइक करते, वीडियोस को लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब करते। समझ आई है बात की? अब रिटेल वाले इनको लग रहा होगा सपोर्ट, ब्रोकन, टर्न्ड, रेजिस्टेंस, घंटा घंटा। अरे तो फिर ये लो था ना, यहां पे आखिरी लोअर लो है, यहीं पे रुक जाती मार्केट। ओ भाई ये सपोर्ट नहीं है, ये एल्गोरिथमिक लेवल्स हैं, ये 1 मंथ से निकल के आ रहा है क्योंकि ये बुलिश गैप का टॉप है। 50% से रिवर्स होकर ऊपर जा रही है, टॉप एक दिक्कत देगा, ये इसको क्रॉस करेगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, ये कोई सपोर्ट, ब्रोकन, टर्न, रेजिस्टेंस नहीं है। बता तो चुका हूं तुम लोगों को, ये सपोर्ट काम नहीं करती। छितर कितने मारे हैं इस लेक्चर में, और क्या किया जाए हैं? तो क्या बात हो रही है यहां पे? क्यों क्यों इससे आगे क्यों जाऊं, यहां से आगे कुछ भी क्यों बताऊं हैं? अब स्किप करने लग जाओगे, अब स्किप करोगे कि यार अब ये बंदा जो है ना फजूल बातें करेगा। इधर से आगे तो भाई इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अब्दुल्ला भाई क्यों नहीं जा सकते? तुम फिलहाल देखो तो सही, ये मंथली फेयर वैल्यू गैप के टॉप पे मार्केट कैसे रुकी हुई है। जैसे मंथली फेयर वैल्यू गैप के 50% पे बॉडीज रुकी हैं आके, टॉप पे रुक गई है मार्केट। एल्गोरिथमिक प्रिसीजन, जो कुछ मैंने आज तक अपने चैनल पे सिखाया सब कुछ बिटकॉइन पे टू द टिक उसी तरह वर्क करता है भाई। आपको यकीन नहीं था, मैं उठा के मेंटोरशिप ले आया। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए, आपको नहीं यकीन है तो जाओ भाई, अल्लाह हाफिज, खुदा पामान, मेरी दुआओं के साथ रुखसत हो जाओ, कभी वापस मत आना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप जैसे नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग मुझे वैसे ही पसंद नहीं। ठीक है, अब्दुल्ला भाई प्लीज एक शेर सुना दें, कसम से वही देख रहा हूं कि बेहतरीन जहांगीर तरीन किस्म के शेर आ जाए कोई। गालिब साहब का बेहतरीन शेर आ गया, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके आपको शायरी सुनाते हैं। आ जाओ सजना, आ जाओ, हर रात मेरी आंखें इन्हीं सोचों में दोस्त, हर रात मेरी आंखें इन्हीं सोचों में गुम हो जाती हैं, हर रात मेरी आंखें इन्हीं सोचों में गुम हो जाती हैं कि मेरा मकसद हयात क्या था और मुझे थका किन कामों ने दिया। आय हाय हाय हाय, गालिब साहब ने तो एक हकीकत ही बयान कर दिया भाई, हर रात मेरी आंखें इन्हीं सोचों में गुम हो जाती हैं कि मेरा मकसद हयात क्या था और मुझे थका किन कामों ने दिया। वाओ, क्या समझ आई इस शेर से? अगर ये शेर समझ नहीं आई तो ट्रेडिंग कभी समझ नहीं आएगी। अब्दुल्ला भाई ये क्या बात हुई? अरे बस ऐसा ही है। अरे भाई, हर रात मेरी आंखें इन्हीं सोचों में गुम हो जाती हैं कि मेरा मकसद हयात क्या था और मुझे थका किन कामों ने दिया। जरा सोचो, आप और मैं और हम सब किन कामों के पीछे भाग रहे हैं? मार्केट किधर जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने जो प्रिडिक्शन दी थी अल्लाह के करम से ठीक हो गई, मैं इधर आके शुगल लगा रहा हूं, गालियां दे रहा हूं। बड़ी घटिया हरकत है ये, ऑब्वियसली। लेकिन बस हम इंसान है, खताकार है, खता के पुतले हैं, हम अपनी औकात भूल जाते हैं बेसिकली कि हम सब ने भाई मट्टी में ही जाना है, मर के मट्टी हो जाना है। ये सब हम भूल जाते हैं कि हमारा मकसद हयात क्या था, हमें थका किन कामों ने दिया। जिस तरह मैं ये लेक्चर बना के थक जाऊंगा, रोज ट्रेड करके थक जाता हूं, ऑब्वियसली कभी कभार शादो नाजिर ऐसा होता है कि ट्रेड मेरी गलत हो जाती है तो मेरा दिमाग घूम जाता है, अभी भी ऐसा होता है भाई।
आपको इस इंडस्ट्री में जितने मर्जी साल हो जाएं, यकीन करो जिस दिन लॉस होगा दुख तो बहुत होगा। लॉस होने पे दुख तो होता है, पहले जैसा कम हो जाता है। शुरू में जो दुख होते हैं वो शुरू में तो बंदे की वाट ही लग जाती है कि यार लॉस हुआ तो हुआ क्यों। एक टाइम आता है बंदा इस चीज को कबूल कर लेता है कि भाई इस इंडस्ट्री में आए हैं, हम जितना भी सीख लें हम कोई ना कोई गलती फिर भी करेंगे, या तो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे या रिस्क को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे। और ये देखो ये वीकली कैंडल कहां पे रुकी हुई है, ये सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस नहीं है, तुम्हें मैंने दिखाया है, ये मंथली फेयर वैल्यू गैप का टॉप है। ठीक है, तो हम अपना मकसद हयात हम सब भूल चुके हैं भाई। अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता दिखाए, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। और आप सबसे भी इल्तमास है, गुजारिश है कि आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करो। अगर मेरे से कुछ सीखते हो और कुछ अच्छा लगता है, कुछ पसंद आता है, कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे। और आप लोग तो शायद गुनहगार नहीं हो, लेकिन मुझे तो अपनी गारंटी है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार आदमी हूँ। और पता नहीं भाई किन कामों के पीछे थक गए, किन कामों के पीछे लग गए, इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। पैसा 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 की दुम। खुद सोचो भाई, आजकल एवरेज एज क्या है? 60 साल। आप सब 25 से 30 साल वाले लोग हो या 20 साल वाले हो, तकरीबन 50% अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं। जितनी गुजार चुके हैं उतनी और गुजारनी है, वो भी अगर उतनी हुई, क्या पता आज ही आखिरी दिन हो। अगर जितनी गुजार चुके हैं उतनी ही हुई। आजकल तो 60 साल तक भी पहुंचते हैं, वो भी बड़े खुश नसीब होते हैं, वरना तो भाई 60 साल वाला भी चक्कर नहीं रहा। 30 साल और गुजारने के लिए क्या कितनी तकदो कर रहे हैं, कितनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। जाना एट दी एंड उसी कब्र में है जिस कब्र में सारे पहुंच चुके हैं पहले से, जो आए थे हमारी तरह फनकार बने फिरते थे, जिनको लगता था कि दुनिया उनके कदमों के नीचे है। आज उनके कदम दुनिया के नीचे पड़े हुए हैं, उनके सर के समेत। सबका यही हाल होना है भाई, सबका हशर यही होना है एंड पे। तो बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए कि ठीक है, काम धंधा तो सीखना चाहिए भाई। देखो हमारा इस्लाम इस चीज से मना नहीं करता। इस्लाम हमेशा यही कहता है तिजारत करो, मेहनत करो, रोजी रोटी कमाओ, ठीक है, ताकि अपने आसपास वालों का, अपने अहलो याल का, अपने बहनों अपने भाइयों का, मजलूम लोगों का ख्याल रख सको। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो क्या ही माँ बाप की दुआएं लेंगे? कितना एक खिदमत कर लोगे माँ बाप की? अगर देखो तुम्हारा बाप जो है, तुम्हारे वालिद साहब, तुम जो भी कर लो उनको, और देखो ये कोई गलत बात नहीं है, वालिद साहब अपने लिए नहीं चाहेंगे, वो अपनी जिंदगियां उन्होंने गुजार दी माँ बाप ने, ठीक है, अपने लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो, कि तुम अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि हर माँ बाप को यही ख्याल होता है कि अल्लाह हम सब के माँ बाप को लंबी जिंदगियां दे। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए उनको, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बल आमीन। तो लेकिन हर माँ बाप का यही ख्याल होता है कि यार कल कला को अगर वो रुखसत हो गए इस दुनिया से, तो हमारी औलाद का बनेगा क्या? ये तो हड हराम है, तो कुछ करते ही नहीं है, इनको तो शर्म हया नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। तो भाई उनकी जिंदगियों में उनको खुशियां दिखा दो, छोड़ दो फजूल चीजें, छोड़ दो फिल्में ड्रामे देखना। जरूर देखना फिल्में ड्रामे, मैं भी देखता हूं, लेकिन भाई पहले तुम कुछ कर तो लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कामयाब हो गया हूं, कसम से मैं अपने आप को कामयाब आदमी नहीं समझता, ठीक है, मैं बिल्कुल अपने आप को कामयाब आदमी नहीं समझता, मैं बिल्कुल अपने आप को किसी से बेहतर नहीं समझता। सारी दुनिया मुझी से बेहतर है, मैं सबसे घटिया आदमी हूं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ मेहनत करके अल्लाह के करम से इन मार्केट्स को मैंने क्रैक कर लिया। आपके सामने जो दिया वो अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला का मैं बहुत मशकूर हूं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि मेरी भी बस सब मैं सब सीख लिया, अब मैं सबका प्यो हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आपकी तरह इन मार्केट्स का तालिब इल्म ही हूं, स्टूडेंट ही हूं, शागिर्द ही हूं, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं कि आप लोग जिस सफर पे चल रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, मैं भी उसी का मुसाफिर हूं। शायद आपसे 3-4 कदम आगे हूं, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कोई आगे नहीं हूं आपसे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा तो शायद बहुत आगे निकल गया, हम तो बहुत पीछे रह गए। अरे ऐसी बात नहीं है भाई। हमेशा मैंने बोला पहाड़ी की ऊंचाई तक जाना है अगर तुमने, तो दूसरों को अपने साथ लेके जाओ भाई। दूसरों को साथ नहीं लेके जाओगे, अकेले अगर पहाड़ी पे चढ़ रहे हो और ऊंचाई पे जाके कामयाबी हासिल करनी है, तो दोस्त रास्ते में ठोकर तो लगेगी, और जब गिरोगे खाई में तो तुम्हें हाथ दे के कसम खुदा की कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने साथ दूसरों को उठा के ऊपर नहीं लाए थे। तुम्हें यही लगता था कि यार हमने अगर ये चैनल, वो जो चाचा शकूर रहता है साथ वाली गली में, उसकी जो बेटी है सकीना, उसके साथ अगर शेयर कर दिया
तो वो तो कामयाब होकर मुझे लिफ्ट लिफ्ट कराना छोड़ देगी, है ना। या फिर जो खवातीन है उनको ये लगता है कि चाचा गजनफर जो रहते हैं साथ वाली गली में, उनका जो बेटा है, कौन, सिकंदर बख्त। अरे भाई ऐसे ही रैंडम नाम ले रहा हूं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, कुछ नाम मजे के लेते हैं लगते हैं तो मैं ले लेता हूं, ठीक है। जिस तरह अपने वो हैं तारिक मसूद साहब, वो कहते हैं ना वो लड़कियों का वसीम, और यूं उंगलियों से इशारा करके वसीम, हमीद और पता नहीं फलाना ढमकाना, मैं भी ऐसे ही नाम ले लेता हूं भाई। ठीक है, पता नहीं बात कहां से कहां निकल गई। और भाई ये वीकली टाइम फ्रेम में ये इधर आगे रुका हुआ ना, मंथली एफईजी का टॉप है। मार्केट ने अगर मजीद ऊपर जाना है तो वीकली कैंडल इसको तोड़ के ऊपर बॉडी क्लोज करे, या फिर अब एक और चीज देख लो, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था किसमें, शिट कॉइन में। अब्दुल्ला भाई आप बिटकॉइन के ऊपर मेंटोरशिप दे रहे हैं, आप फिर भी बिटकॉइन को शिटकॉइन कह रहे हैं, सिखा क्यों रहे हैं फिर। आपस की बात है वैसे अभी। ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके शवाहिद तो तुम लोगों को मेरे में नजर आ रहे होंगे, है ना। कुछ देर पहले गालियां दे रहा था, फिर मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया, किसी और स्टेट में चला गया, फिर तुम्हें तुम्हारे जमीरों को जगाने लग गया, फिर पता नहीं अभी मैंने क्या बोला और अभी मैं कहां पे आ गया। भाई देखो, मैंने जब ये मेंटोरशिप शुरू की थी मुझे पता था इसमें कुछ लोग न्यू आएंगे, क्योंकि बिटकॉइन के, शिटकॉइन के जो शिदाई हैं, मंजन फरोश की औलादें, वो इसी के पीछे इधर आए हैं। जान के मैंने ये शुरू की है। मैं तो इसको भी जलील कर सकता हूं, बिटकॉइन को, अल्लाह के करम से। जलील से मतलब कि इसको भी नंगा कर सकता हूं, जैसे यूएस की स्टॉक मार्केट को खींच खींच के थप्पड़ मारता आया हूं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है भाई, ठीक है। तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा आदमी है, पता नहीं कभी कुछ बोल रहा है, कभी गालियां दे रहा है, कभी हंस रहा है, कभी शर्मिंदा हो रहा है। क्या करें भाई। जो लोग बिटकॉइन देख के इधर आए हैं उनको तो मैं 100 पे ही नजर आ रहा हूं। 100 किस सेंस में कि रोजाना लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये बिटकॉइन की मेंटोरशिप 1 डे अगो, 20 आवर्स अगो, और अभी जो आप सुन रहे हो, तो मतलब रोजाना इसका लेक्चर आ रहा है। उन्होंने मेरा 100 ही देखा है, वो अभी देखेंगे कि जब मैं 0 पे जाऊंगा, ठीक है। जिसको ये 100 और 0 वाला चक्कर नहीं पता, जो मेरे चैनल पे जो मेरे प्यारे बहन भाई पुराने हैं, वो यहाँ पे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं कि उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है भाई। देखो ये जो बीमारी है ओसीडी, मुझे नहीं पता बाकियों में इसके साथ क्या होता है जिनको होती है, लेकिन मेरे साथ तो यही होता है। या तो मैं एक्सट्रीम किस्म के 100 पे होता हूं या एक्सट्रीम किस्म के 0 पे होता हूं। गुस्सा आएगा तो एक्सट्रीम किस्म का आएगा, या फिर नहीं आएगा। दरमियाने लेवल पे 0 और 100 के दरमियान क्या 40, 50, 60 के लेवल पे रह के मैं ये गालियां मैं दे नहीं सकता। गाली दूंगा तो बहुत गंदी दूंगा, वरना दूंगा ही नहीं, जिस तरह भी नहीं दे रहा, ठीक है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता तुम समझ जाओगे। दुल्ला भाई आप तो हमें पागल लगते हैं। अच्छा यार चुप करके सीख ले जो सिखा रहा हूं। ये वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको अभी वीकली कैंडल क्रॉस तो कर रही है, लेकिन वीक को एंड होने में देखो 5 days and 3 hours इधर लिखा आ रहा है, जहां पे मैं अपना माउस घुमा रहा हूं। अभी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई भाई। ये क्या पता ये नीचे आ जाए, ऊपर विक रह जाए। विक इतना तो समझते हो ना, विक कैसे बनती है बॉडी, अगर ये भी नहीं समझते तो तुम बड़े बेशरम आदमी हो, तुमने मेरी बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड नहीं देखी। एक एक कैंडल स्टिक बनती कैसे, सब इसमें एक लेक्चर में मैंने सिखाया हुआ है। वो कैंडल स्टिक थ्योरी का नाम से मेरे ख्याल से लेक्चर था, वो कुछ ये था, व्हाट आर कैंडल स्टिक्स, ठीक है। एडवांस्ड कैंडल स्टिक थ्योरी, सही है जॉनी डॉग्स। सर ये देखो, सर तो आप मुझे कहा ना करो, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता मुझे कोई भी सर कहे। जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और लोग मुझे सर कह रहे होते हैं, मेरी तो आंखें नम हो जाती हैं। मेरे जैसे, मेरी क्या ही औकात है भाई कि मुझे कोई सर कहे, ठीक है। भाई कह दिया करो। भाई भी ऐसे इज्जत देने के लिए ना कहा करो। लेकिन अब ऐसे, अब एक बंदा कह रहा था अब्दुल्ला मुझे लेक्चर्स चाहिए, लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे। अब वो तो मुझे बहुत ही बुरा लग गया था भाई, क्या ऑर्डर दे रहे हो, मुफ्त में सिखा रहा हूं, ऊपर से हुक्म दे रहे हो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता मेरी बहुत इज्जत करो, ये भी नहीं कहता कि बहुत ऐसे हुक्म दे दो, लेकिन ये है कि पता नहीं, ये वीकली मंथली गैप का टॉप है। वीकली कैंडल तो अभी इसको छोड़ दो, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आपने अभी ये देखना है कि सबसे पहले तो ये देखो कि इसके 50% के ऊपर, देखो वीकली कैंडल तो वीकली है ना, वो तो 5 दिनों बाद जाके क्लोज होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेली की कैंडल इसके 50% के ऊपर क्लोज हो चुकी है, ऑब्वियसली हो चुकी है, आपको दिखा देता हूं।
अब ये इसमें बहुत लेवल्स निकल के आ रहे हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, इनकी अब जरूरत नहीं रही क्योंकि मार्केट फिलहाल ऊपर है ना, जब नीचे आएगी तो फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन क्या है, नजर आ रही है? नहीं आ रही तो इसका मतलब तुम्हारा मुंह खिड़की से बाहर है और तुम देख रहे हो कि मैंने अपनी वो महबूबा को मैसेज किया था रात को, कि वो सुबह मैसेज किया था या जिस टाइम भी मैसेज किया था कि वो जब भी घर से निकले वो क्या पहन के निकले। और अभी फिलहाल ये किधर जा रही है? स्विंग हाई। स्विंग हाई भी लिक्विडिटी पूल तो नहीं है लेकिन ये लिक्विडिटी है। स्विंग हाईज के ऊपर स्टॉप लॉसेस होते हैं भाई। ये देखो ये उड़ गया, यहाँ पे तुम्हारे मेंटोर्स ने और उनके स्टूडेंट्स ने स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा ये फेयर वैल्यू गैप। अब ये मार्केट ऊपर जाए जा रही है, मैं पहले इसका मार्क कर देता तो इसका 50% एक दिक्कत होना था, एक दिक्कत आमोज लेवल होना था ऐसे करके। डेली का है ना, तो लेकिन बहरहाल इस पे अब आएंगे, लेकिन करते हैं इसको। अभी ड्रॉ कर दूंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन सुन लो आगे ये लेवल आ रहा है। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये लिक्विडिटी पूल तो नहीं है। लिक्विडिटी पूल क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीपल हाईज नहीं है, एक ही नोकीला हाई है। लेकिन स्विंग हाईज और स्विंग लोज को अगर तुम नहीं समझते, इसका मतलब तुम बहुत बेशरम हड़हराम आदमी हो। तुम्हें वन ट्रिक पोनी चाहिए, तुम्हारी टिकटॉक मेंटालिटी है। तुम चाहते हो कि तुम्हें एक 3 मिनट की शॉर्ट क्लिप या रील में सब समझ आ जाए। ऐसे नहीं होता। बिगिनर ट्रेडिंग गाइड में जाओ जाके मेरा स्विंग हाई स्विंग लो वाला लेक्चर देखो, तब तुम्हें समझ आएगा ना, वरना तुम्हें घंटा कुछ पता है। ठीक है, बहरहाल क्या बात हो रही थी पता नहीं। हाँ, 1 वीक का बुलिश गैप, उसके 50% के ऊपर डेली की तो बॉडी क्लोज हो चुकी है, बुलिशनेस वीक हो चुकी है। अब ये आज की कैंडल तो गैप से ही बाहर चली गई है। अगर मार्केट ने स्ट्रांगली बुलिश रहना है, शिट कॉइन ने, अब्दुल्ला भाई आप इसको शिट कॉइन क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो अच्छी मार्केट कौन सी है? US 100, दी नैस्डैक। असल मार्केट तो ये है, तुम्हें पता ही नहीं है इस बारे में। तुम सारे बेवकूफ हो, जाहिल हो तुम सब, जो भी बिटकॉइन को ट्रेड करते हो। ठीक है, करते रहो, लगे रहो इस पे। हाँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अलबत्ता वर्क सारी चीजें उस पर भी करेंगी। ठीक है, तुम्हारे सामने साबित कर चुका हूं अल्लाह के करम से, वर्क करेंगे, लेकिन तुम बेवकूफ ही रह जाओगे। बहरहाल सीख लो, सीखना है तो सिखा रहा हूं सिर्फ तुम्हारे प्यार में। ठीक है, ये देखो कैसे ये स्टॉप लॉसेस लिए, ये तुम्हारे मेंटोर्स के, अब ये नीचे आने लग गए। ठीक है, बहरहाल इस पे आते हैं। आइडियली हम ये चाहेंगे, अगर बिटकॉइन ने स्ट्रांगली बुलिश रहना है, तो ये डेली की कैंडल इधर ही कहीं ऊपर बॉडी के साथ क्लोज हो जाए। किस लेवल के? 1 वीक के बुलिश फेयर वैल्यू गैप के, ताकि ये इन्वर्जन लेवल पे आ जाए। अभी ये कंप्लीटली इन्वर्जन लेवल पे नहीं आया। वैसे तो प्रॉपर इन्वर्जन लेवल पे तब आएगा जब 1 वीक की कैंडल क्लोज होगी, लेकिन ये एक मैजिक था, ये एक मेरी सीक्रेट सॉस थी जो किसी को नहीं पता थी, माइकल के अलावा ऑब्वियसली। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दी कि आप 1 वीक में तो टाइम लगेगा ना, तो आप डेली में देखो। डेली में इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी है, बुलिशनेस वीक हो गई है। लेकिन अगर गैप से ही बाहर डेली के ऊपर की बॉडी क्लोज हो गई, फिर तो बेहतरीन सीन है, मतलब कि गैप फेल हो जाएगा प्रॉपरली। सही है, ऊपर के। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए आपने क्या यहां पे देखना है? अब आप लोग अगर आज से 800 साल बाद ये वीडियो या ये लेक्चर देख रहे हो, आप सोच रहे हो यार अब्दुल्ला भाई अब तो ये लेवल नहीं है। अरे भाई उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ होगा ना, यही एल्गोरिदम है। 1970s के आसपास के जमाने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में आ चुकी थी। ये तो हम आप है ना, गरीब लोग हैं हम। ठीक है, हमें अब मिली है कहीं जाके। तो ये तब से कोडिंग हुई है, तब से यही एल्गोरिदम है, जब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आई है। पहले दोस्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी, पहले ये चार्ट्स नहीं होते थे। ठीक है, पहले वो जाओ जाके वो मूवी देखो, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ठीक है, अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप ब्रोकर को कॉल करोगे, वो आपकी कॉल उठाएगा। अगर उठा ली तो आप उसको बताओगे कि लॉन्ग की ट्रेड करनी है या शॉर्ट की करनी है। वो तुमसे फिर पूछेगा कि क्या कंफर्म है, करनी है। इतनी देर में मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तुम्हारी ब्रोकर के साथ गपशप चल रही है। इतना मुश्किल होता था ट्रेड करना, अब तो इतना आसान हो गया है, स्क्रीन के ऊपर ही लॉन्ग शॉर्ट कर लेते हो। ठीक है, उस जमाने में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, 1970s या जो भी था उससे पहले। तब भी मार्केट्स फ्री नहीं थी, तब भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर से मार्केट्स ऊपर नीचे नहीं होती थी, तब भी मार्केट्स रिग्ड थी, कंट्रोल्ड थी। भाई तब भी मार्केट्स रिग्ड थी। कैसे? एआई अगर नहीं आई थी अब्दुल्ला भाई, तो मार्केट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता था? अरे तब मार्केट मेकर्स हर वक्त खुद बैठ के मार्केट को ऊपर नीचे करते थे, हर वक्त।
जब से एआई आई, सारा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो गया। अब उनको जरूरत नहीं है खुद करने की, लेकिन कभी कभार वो मैनुअल इंटरवेंशन करते हैं। मतलब जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको इस बात का मतलब पता है, जो न्यू है उन्होंने बाकी सब देखा नहीं है, उनको क्या घंटा पता होगा फिर। तभी तो मैंने बोला था अपने इसके लेक्चर 1 में कि पहले वो सब जाके देखो फिर इस पे आओ, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को तो सिग्नल चाहिए ना, लाइव रोजाना मैं कुछ आगे बता देता हूं, अरे भाई बीच में गायब हो जाऊंगा फिर कौन सिग्नल देगा। अभी जैसे कल का जो लेक्चर था उसमें तो मैंने तुम्हें बता दिया था मार्केट में ऊपर जाना, तुम सबने लॉन्ग कर दिया होगा, मुझे पता, जो कि करना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें भी कुछ नहीं आता। तो ठीक है, अभी तो लेक्चर को फॉलो करके कर लिया, आगे मैं 0 पे चला जाऊंगा, आजकल 100 पे हूं। फिर क्या करोगे? सीखो भाई, खुद से सीखो, खुद से करना, ये छोड़ दो खुद को धोखा देना, ठीक है। तो मैनुअल इंटरवेंशन को समझना है, सारा चैनल पे सब देखना पड़ेगा, लेकिन वैसे द ब्लैक वीकेंड पे जाओगे तो ये मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है, जो कि अभी ये टैरिफ वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही थी, अभी फिलहाल लग रहा है कि मार्केट में कुछ स्मूथनेस आई हुई है, ठीक है। तो बहरहाल अभी डेली में अब्दुल्ला भाई ये स्विंग हाई भी ब्रेक हो गया, ये सारा लिक्विडिटी पूल भी ब्रेक हो गया, अब हम क्या करें? मैं क्यों बताऊं अब हम क्या करें? हैं, ठेका लिया हुआ तुम लोगों को बताने का। ये फेयर वैल्यू गैप है, बेरिश। सबसे पहले देखो वॉल्यूम बैलेंस तो नहीं है, नहीं है, ऊपर नीचे है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये विक काफी लंबी है। मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है कि अगर विक बड़ी हो तो बेशक वॉल्यूम बैलेंस हो तुम उसको इंक्लूड नहीं करोगे, तो विक टू विक लगाओ इसे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। देख रहे हो तकरीबन इसके 50% के आसपास थी बॉडीज, पहले यहां से रिजेक्ट होगी, विक तो ऊपर गई थी, बॉडीज ने इस फेयर वैल्यू गैप के 50% को रेस्पेक्ट किया, ठीक है, समझ आइए। वहां से रिवर्स होके नीचे आ गई, ठीक है। ये हमने एक लेवल मार्क कर लिया अपने पास डेली का, ठीक है। लिक्विडिटी पूल नहीं है दोस्त ये, मतलब, लेकिन ये डीएच इसको हम मार्क करेंगे। डीएच मतलब डेली हाई, लिक्विडिटी पूल मतलब कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस, लेकिन सिंगल स्विंग आया तो उसके ऊपर भी ठीक ठाक स्टॉप लॉसेस होते हैं, किल हो चुके हैं वो, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा लेवल है? हर डेली हाई मैटर करता है, हर डेली हाई मैटर करता है। तुमने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हो, तुम्हें इस बात का नहीं पता। इससे आगे आप ये मार्क करोगे ये डेली की कैंडल का हाई है ना, फिर उसके बाद आप इसको मार्क करोगे ये डेली का स्विंग हाई है, ठीक है। ये लेवल्स हैं, इन पे आपकी नजरें होनी चाहिए, लेकिन क्या मार्केट यहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी आपको कैसे पता? अब जो डेली का स्विंग हाई होता है ना, उसको आपको DSH लिखना चाहिए, ताकि आपको पता चले DSH मतलब डेली स्विंग हाई। जो सिंगल हाई है वो DH होना चाहिए, इसी तरह ये DSH था, ये था दोस्त DSH, ठीक है। समझ आ गई है प्यारे दोस्त? मुफ्त खोरी करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब्दुल्ला भाई आपने तो हमें बड़ा ही ताना ही मार दिया। अरे प्यार करता हूं, दोस्ती जहां होती है, मोहब्बत होती है, वहां शुगल मुगल चलता रहता है, क्यों दिल पे ले लेते हो भाई? क्या इतना भी मजाक का हक नहीं दोगे मुझे? हैं, क्या इतना भी प्यार नहीं करते मुझसे? बिल्कुल मोहब्बत तो नहीं करते हो तुम मुझसे, सिर्फ मतलब के लिए आए हो यहाँ पे, है ना? दुआ तो करते नहीं हो मेरे लिए अब्दुल्ला भाई, हम तो कमेंट्स में भी आगे दुआएं देते हैं। मैंने एक भाई का, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई, कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं दीवार से बात तो नहीं कर रहा, इंसानों से कर रहा हूँ, कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। अब्दुल्ला भाई यकीन करें हमें सब समझ आ रही है। अब्दुल्ला भाई हमें पता है कि अब आप आगे क्या बोलेंगे, कि समझ तो आ रही है, शर्म नहीं आ रही, बस ठीक है। अच्छा भाई, तो अब आपने क्या करना है? टारगेट्स तो देखो ये होते हैं डेली हाईज, बेहतरीन टारगेट्स होते हैं। ऐसे ही तो नहीं इसके पीछे चली जाएगी ना, अभी तो फिलहाल ये एक बेरिश गैप है, इसको डिवाइड करो कोऑर्डिनेट्स में भी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके, किधर रुका जाके? ये स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद ये किधर रुका? टू द टिक, इस बेरिश गैप के लोअर क्वाड्रेंट पे। हाँ हल्की सी विक ऊपर गई है, वो मोहॉक है। ओवरऑल एल्गोरिदम ने जाके इस बेरिश गैप के लोअर क्वाड्रेंट को हिट किया, रुक गया। लिक्विडिटीज को, स्टॉप लॉसेस को हिट करने के बाद कहां तक एल्गोरिदम ने मार्केट को ऊपर लेके जाना है, ये सब कोड हुआ है, कोडिंग है ये तुम्हारा। यहां पे सेलिंग प्रेशर नहीं था, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप का लोअर क्वाड्रेंट था। क्या समझे अब्दुल्ला भाई? समझ नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा मुंह खिड़की से बाहर है, तुम्हें डर रहा है कि तुमने
अपनी महबूबा को बोला था कि वो पीले कपड़े पहन के निकले, कहीं वो नीले कपड़ों में ना निकल आए। फिर तुम सारी रात यही सोचते रहोगे कि या तो वो भूल गई या उसको किसी और ने बोला था नीले कपड़ों में निकलने का। तुम इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे दोस्त, कामयाबी फिर तुम्हारे कदम नहीं चूमेगी। डेली से नीचे चलते हैं। अब्दुल्ला भाई हर वक्त डांटते ही रहते हैं आप हमें, प्यार करता हूं तो समझा लेता हूं, अब और क्या करूं है। 4 और में देखो ये लिक्विडिटी किल हो गई अल्लाह के करम से, जिसका मैंने बताया था। ये लिक्विडिटी किल होगी जो कि डेली हाई है, ठीक है। ये ओवरऑल ये रेड सा कलर है, डेली का बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। 4 और में आपने अभी क्या मार्क करना है, ये बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप जो बना है इसको मार्क करके रखो अपने पास, ठीक है। ये अब गंद कर रहा है, ये कल के लेक्चर में यूज हो गया था, मार्केट अभी इसमें से निकल चुकी है। अभी फिलहाल इसके आसपास अगर आएगी तो हम मार्क करेंगे ना, अभी हमें जरूरत नहीं है इसकी, इसको उड़ा देते, ठीक है। समझ आ रही है ना कि क्यों उड़ाया, क्यों, क्योंकि अभी फिलहाल ये है करीब है, इसको मार्क कर लेते हैं। कैसे मार्क करना है, सबसे पहले देखा करो वॉल्यूम इम्बैलेंस नजर आ रहा है ना, फ्री में नजर आ रहा है ना, वॉल्यूम बैलेंस है ना प्यारे। विक भी छोटी है तो वॉल्यूम बैलेंस से गैप शुरू होगा। ऊपर भी देखो फ्री में नजर आ रहा है ना, देखो देखो फ्री में सब दिखता है भाई। ये बॉडी टू बॉडी गैप, इसको कहते हैं आईसीटी, वॉल्यूम इम्बैलेंस। सिखाऊंगा ये कहां पे, पीडीआरए मैट्रिक्स में, क्योंकि एक पीडीआरए है। अलबत्ता ये सब मैं सिंडिकेट में बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं। तुम्हारा दिल जमीर नहीं इजाजत देता कि ये सब जाके कैसे देखें, मत देखो, मर्जी है तुम्हारी, जाओ जाके बिग बॉस देखो। ये लो 4 और के टाइम फ्रेम में मार्क किया है। कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। फ्री में आप लोगों के लिए कलर कॉम्बिनेशन भी पैदा कर दिया था। क्वाड्रेंट्स में ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि साइज देख रहे हो कितना बड़ा गैप है, ठीक है। इसको अब आप देखते जाओ, जरा गौर से देखो। ये जो कैंडल 4 और की ऊपर गई है, यहां पे ओपन हुई थी ना, बुलिश कैंडल है, इतना तो पता है ना कि बुलिश कैंडल यहां नीचे ओपन होती है। ओपन हुई, नीचे आई कहां तक, टू द टेक, कहां तक आई बताओ, खुद बताओ भाई, कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चले तुम, मैं दीवार से बात नहीं कर रहा। कहां तक आई, किधर तक आई, टू द टिक। एल्गोरिथमिक प्रिसीजन देख रहे हो, यहां पे तुम्हारा बाइंग प्रेशर था घंटा, यहां से बुलिश फेयर वैल्यू गैप शुरू हो रहा था। अब आपको अगर मैं ये बात ना बताता तो आप लोग विक टू विक लगाते हैं इसे, फिर आप कहते हैं यार फेयर वैल्यू गैप तक तो आई नहीं, ये तो वर्क नहीं करता। तुम्हें पता नहीं है ना कि मार्क कैसे करना है, क्योंकि तुमने जिस मेंटोर से फेयर वैल्यू को खुद नहीं पता। इस तरीके से मार्क करोगे, अब देख रहे हो ना आया यहां तक, टू द टेक भाई। ये तुम्हारा बाइंग प्रेशर नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुई कोडिंग है, एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम इसको नीचे लेके आया था। एक डायमंड सुन लो, अगर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, IOFED, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, माइकल का कॉन्सेप्ट है ये। अगर फेयर वैल्यू गैप को टच करते ही मार्केट ऊपर जाने लग जाए, ये इस चीज की इंडिकेशन होती है कि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। वो गैप के अंदर तक नहीं जा सकी, अपर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आना तो दूर की बात है, या 50% पे आना तो दूर की बात है। ये होती है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। यहां पे ये आया, वहां से स्ट्रांगली रिवर्स होकर ऊपर जाने लग गया, साथ ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए ये तो IOFED है, इसका मतलब बिटकॉइन स्ट्रांगली बुलिश है। डायमंड दे दिया दोस्त तुम्हें। तुम लोगों को मैंने बोला था कि मैं बिटकॉइन क्रीड मेंटोरशिप में कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखाऊंगा जो मैंने अपने चैनल पे कहीं नहीं सिखाई, लेकिन मैंने ये चीज भी सिंडिकेट में किसी लेक्चर में बताई हुई है, मुझे याद है। जिन्होंने मेरी ये सिंडिकेट मेंटोरशिप लाइव स्ट्रीम्स जो मैं रोजाना न्यूयॉर्क सेशन कौन सा, न्यूयॉर्क लोकल टाइम के 8:30 AM से 11:30 AM, पाकिस्तान में उस टाइम कोई और टाइम हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं रोजाना लाइव आता था, ये सब बताया हुआ है तुम्हें, लेकिन अब ये डिटेल में बताया इधर आगे बिटकॉइन में, इसमें भी बताया हुआ है। सिंडिकेट तुमने देखी नहीं है, तुम बहुत बड़े डायमंड से महरूम हो, बैठे रहो,
ठीक है, तो ये हो गई भाई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। अब आपने यही सोचा होगा ना कि हमें इससे मिलेगा क्या, बता दिया ना इससे फायदा क्या होता है मुफ्त में। ये चीजें तो मैंने सोचा था कि इन चीजों के तो पैसे लूंगा भाई, लेकिन क्या करूं, मैं हातिम ताई हूं, सब मुफ्त में ही बांटे जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल्ला भाई, शुरू में जितनी आपने गालियां दी हैं उसके बाद आपने डायमंड्स की बरसात करके हिसाब बराबर कर दिए। अरे दोस्त, मैं हिसाब बराबर ना भी करता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मेरा दिल किया कि आप क्योंकि चूंकि आपसे प्यार करता हूं ना भाई, बहुत प्यार करता हूं आपसे। अब्दुल्ला भाई ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, कसम से बोल तो पता नहीं क्या रहा हूं, अभी बोलने लगा था कसम से झूठ बोल रहा हूं। देखो भाई, मेरा मुर्शद कौन है, माइकल जो हडलस्टन। मेरी शख्सियत में तुम्हें उसकी अक्कासी नजर आएगी। मैं माइकल की परछाई हूं भाई, जो माइकल को जानते हैं उनको पता है, उनको पता है कि ये बंदा जूनियर माइकल है। मैं उसी जैसा हूं, मैं फितरतन वैसे ही उस जैसा था, उसकी हरकतें देख के मैं मजीद उस जैसा हो गया। ठीक है, तो क्या अब क्या करें? बिटकॉइन ने अगर बुलिश रहना है, जो चीज मैंने इस गैप के लिए बताई थी वही चीज इस गैप के लिए यूज करो कि ये नीचे आए भी अगर, तो भाई इसका 50% स्ट्रांगली ना तोड़े तो बेहतर है। ये नहीं ब्रेक होना चाहिए बॉडी से। कौन से टाइम फ्रेम की, 4 आवर की या 1 आवर की? सही है, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। ऊपर जाने तो क्या करना चाहिए, वो जो डेली का ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है ना, इसका 50% स्ट्रांगली ब्रेक करे तो फिर अगला टारगेट क्या बनता है, डेली स्विंग हाई। समझ आ रही है बात की? कितनी आसान कर दी अल्लाह के करम से तुम लोगों के लिए मैंने ट्रेडिंग। हाँ, मेरा कोई कमाल नहीं है, लेकिन अल्लाह के करम से कितनी आसान कर दी है। जमीर इजाजत देते ये चीजें आके फ्री में सिखाने का? नहीं देता। इसका क्या मतलब हुआ अब्दुल्ला भाई कि आप कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े जमीर वाले? अरे नहीं भाई, मैं बड़ा कमजरफ आदमी हूं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक बंदा अगर तुम्हें मुफ्त में आगे सिखा रहा है, वो भी इस लेवल की चीजें, तो तुम्हारे लेकिन जमीर नहीं जागे हुए, तुम नहीं इस चैनल को शेयर करोगे, मुझे पता है, ना करो। ठीक है, तो 4 आवर में तो हमने ये मार्क कर लिया। ठीक है, जरा एक नजर डालते हैं 1 आवर पे। मार्केट क्लोज होने में, एक तो ये शिट कॉइन है ना, इसके टाइमिंग थोड़ी अलग है। इसका 1 आवर, अभी 2 घंटे रहते हैं। ठीक है, 2 घंटे रहते हैं। मैं आज लेक्चर थोड़ा सा जल्दी बनाने बैठ गया हूं। आपने ये देखना है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप अगर बनता है तो, ठीक है, उसके फिर 50% के हिसाब से उसे देखना। सही है, रिट्रेसमेंट आ सकती है भाई छोटी मोटी। ये देख रहे हो ये कितने लोज बन गए, 1 2 3 4। ये ग्रीन सा एरिया क्या है, ये 4 आवर का बुलिश गैप है। अब ये 1 आवर में से ये चीजें निकाल देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल रिट्रेसमेंट ले सकती है, नीचे आ सकती है। ऐसा ना हो ये यहां पे तुम लोग सपोर्ट समझ के इसको स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हो, यहां से तो 4 आवर का बुलिश गैप शुरू हो रहा है, वो इसको ब्रेक करे, इसके अपर क्वाड्रेंट तक आ जाए, तुम शॉर्ट कर दो, वो तो बुलिश गैप का अपर क्वाड्रेंट है, वहां से मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, तो आपने अभी देखना ये है, सबसे पहले तो आइडियली बिटकॉइन को बुलिश रहने के लिए होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? आज की डेली की कैंडल 1 वीक के इस बुलिश गैप के, ठीक है, बुलिश गैप के, ये कौन सा बुलिश गैप है? ये रिक्लेम्ड बुलिश गैप है। पहले ये इन्वर्जन लेवल पे आ गया था क्योंकि इसके नीचे यहां पे बॉडी क्लोज हो गई थी, हुई तो ये भी थी लेकिन ये मोहॉक है, स्ट्रांगली नहीं हुई थी, यहां पे स्ट्रांगली बॉडी क्लोज हो गई थी, ये बेयरिश लेवल पे आ गया था, लेकिन अब फिर से घूम फिर के इसके ऊपर बॉडीज जा रही हैं। 1 वीक की तो भी क्लोज नहीं हुई, 1 डे की आज देखेंगे होती है कि नहीं। ठीक है, हो जाए तो बेहतर है। तो ये रिक्लेम्ड मतलब कि फिर से अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया वो फेयर वैल्यू गैप। कुछ लोग आगे कह रहे होते हैं यार गैप एक दफा यूज हो जाए तो खत्म हो जाता है, तुम्हें घंटा पता है? अब्दुल्ला भाई ये तो मगरूराना बात होगी। नहीं नहीं दोस्त, देखो मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मुझे ही सब पता है, अल्लाह माफ करे, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने सालों लगा के सीखी है, वो आके मैं इधर आके कमेंट कर रहा है कि ये ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, तो दफा हो जाओ ना फिर इधर से। ठीक है, जो सिखा रहा हूं सीखो, नहीं से ले लो। ठीक है, तो ये रिक्लेम्ड बुलिश गैप बन जाएगा।
कैसे बनेगा? आज की डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, कहीं इधर या स्ट्रांगली यहां पे वो गैप खत्म हो रहा है ना, बुलिश फेयर वैल्यू गैप 1 वीक का, डेली कैंडल ऊपर ही क्लोज हो। देखो अभी तो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं यूज कर रहा, ब्रेकर ब्लॉक नहीं यूज कर रहा, कुछ भी यूज नहीं कर रहा, लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी को पकड़ के, सिर्फ ये 2 चीजें पकड़ के तुम मार्केट में बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हो। सही है? वरना बहुत कुछ यूज किया जा सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक, बहुत कुछ, बहुत कुछ, गैलो, इवेंट होराइजन। बहरहाल उन चीजों को छोड़ दें आप। वो ये देखें, ये अपने चार्ट को मेरे चार्ट की तरह करने की कोशिश मत करें, ठीक है? बढ़ जाएंगे, रगड़े जाएंगे, कुछ मत करो, छोड़ दो। सही है? तो देखो मैंने आप लोगों को लेक्चर के शुरू में एक बात बताई थी, लेक्चर नंबर 1 में, कि शिटकॉइन जो है, इस वाले लेक्चर में, कि ये यूएस की स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है। अब ये ऊपर जा रहा था, यूएस की स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जा रही थी। यूएस 500 को देखो, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, लेकिन वो फिर सारा एनालिसिस जाके इस पे करना पड़ेगा, ठीक है? वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, उसमें फिर क्या लेवल्स हैं उनको छोड़ दो, लेकिन अल्टीमेटली वो इसके पीछे पीछे, ये बेसिकली यूएस 500 नहीं जाएगा शिटकॉइन के पीछे, शिटकॉइन इसके पीछे आएगा। सही है? अभी ये लेकिन ये मजीद पंप होना शुरू हुआ अगर, तो इसके कुछ लेवल्स हैं, वो फिर मैं किस में बताऊंगा? इसमें डेली बायस मेंटोरशिप में अपनी, ठीक है? तो फिर उस हिसाब से बिटकॉइन को लेके एक मजीद कंफर्मेशन मिल जाएगी। बहरहाल हाँ, तो आइडियली अभी होना यह चाहिए कि बिटकॉइन शिटकॉइन के अगर डेली की कैंडल ऊपर क्लोज होती है, आइडियली मतलब लॉन्ग्स के लिए अगर बिटकॉइन ने ऊपर जाना है, तब आइडियली इसको ये 1 वीक के बुलिश गैप को रिक्लेम कर देना चाहिए, यहां पे बॉडी क्लोज होनी चाहिए ऊपर इसके, ठीक है? उसके बाद फिर ये गैप, ये हर्डल है, ये ऊपर जाना शुरू करता है, तो आप इस गैप के 50 आज के डेली हाई को टारगेट कर लेना, 50% को टारगेट कर लेना, इस डेली हाई को टारगेट कर लेना जो मैंने डीएच लिखा हुआ है। कैसे करोगे? उसके लिए भाई फिर 4 और के इस बुलिश गैप का 50% बॉडी से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर ये ब्रेक होना शुरू हुआ, ठीक है, ये इस गैप में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 15 मिनट में जाके देखो, ये देख रहे हो, ये 1 स्विंग लो, 2 स्विंग लो, मल्टीपल लोज, ये रिटेल की सपोर्ट बनी हुई है, ये इनको किल करने आए। बेसिकली वो जा रहा होगा 4 और के बुलिश गैप में। बुलिश गैप का मतलब होता है जो मार्केट को बुलिश कर दे, ऊपर फेंक दे, वो यहां तक आए, ठीक है? वो ऐसे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो इसमें ऐसे नीचे आए, ये रिटेल की सपोर्ट को ब्रेक करे, इसके अपर क्वाड्रेंट तक चला जाए, या अगर 50% तक जाए तो जाए, वहां से रिवर्स हो जाए, क्योंकि है तो बुलिश गैप ना, वहां से रिवर्स होकर ऊपर चला जाए फिर, ठीक है? तो ये तो अब मार्केट आगे चलेगी तो पता चलेगा ना। मैं अब क्या पूरे 3600 घंटे का लेक्चर बना दूं? सिखा रहा हूं तुम्हें कि इस नजर से मार्केट को देखना है, इस नजर से मार्केट में आप लोगों ने प्ले करना है, ठीक है? अगर तो जाते जाते एक और डायमंड, ये बिटकॉइन की मेंटोरशिप में मैं बहुत डायमंड्स दे रहा हूं भाई। अगर तो 4 और की कैंडल्स इस गैप में नहीं आती, इसका मतलब बिटकॉइन एक्सट्रीमली बुलिश होगा। क्यों होगा? अपने दिमागों से सोचो, बता चुका तुम्हें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल का कॉन्सेप्ट। सही है? तो जाने से पहले एक और डायमंड दे दिया आप लोगों को, डायमंड्स की बरसात हो रही है इस मेंटोरशिप में, एंजॉय करें, ठीक है? और बाकी अगर मेरी अल्फाज, मेरी बातें किसी का दिल दुखाओ, तो मैंने आप में से किसी को गालियां गुलाते हैं, जो आगे इधर गलत कमेंट्स करते हैं, वो सारी जिंदगी गालियां सुनते रहेंगे मेरे से। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आप लोग हेडफोन्स लगा के बैठो, बस सुनते जाओ। छोटे बच्चों के सामने या घर की खवातीन के सामने या घर के बड़े हजरात के सामने कभी भी मेरा लेक्चर बगैर टूटियां डाले कान में कभी मत सुनना। हो सकता है मैं किसी लेक्चर में बहुत शरीफ बनाऊं, एकदम ओसीडी आके मेरे दिमाग को घुमा दे, मैं एकदम गालियां देने लग जाऊं, फिर क्या करोगे? फिर मुझे बुरा भला कहोगे। कहते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान तो तुम्हारा अपना होगा ना। सही है? तो भाई
इस तरह से आप लोग मार्केट को देखना शुरू करो, समझ रहे हो? और ये भी देखो, अभी ये घंटा क्लोज होने में 45 मिनट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? ये देखना इसमें बुलिश गैप बनता है कि नहीं। अब्दुल्ला भाई हम तो 800 साल बाद लेक्चर देख रहे हैं, हमें क्या पता, तुम्हारे टाइम भी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा ना। अभी वाले टाइम पे समझो, मैं तो अभी, मुझे क्या पता 800 साल बाद इस टाइम पे क्या बन रहा था इधर, ठीक है? अभी समझा सकते हो ना अभी के प्राइस एक्शन पे। एक हजरत कहते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ये सारा प्राइस एक्शन, हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ही है ये सब, ये जो कैंडल स्टिक्स की मूवमेंट्स हैं सब कुछ, ठीक है? तो आप लोगों ने देखने की क्या इस तरह, अभी देखो बना नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। अभी ये कैंडल मूव करिए, बना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बना नहीं है। अगर ऐसे 1 आवर का है ना, 1 आवर में ड्रॉ कर रहा हूं ना, क्या कलर बताया था, लाइट ब्लू। अगर ऐसे गैप बन जाता है इधर की 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, और फिर एक और डायमंड सुन लो भाई, बिटकॉइन ग्रीड में डायमंड्स ही डायमंड्स हैं। अगर वो इसको तोड़ के नीचे चला जाता है तो तुम कहोगे क्या बायस बेरिश हो गया? नहीं ना, 1 आवर का टाइम फ्रेम 4 आवर के टाइम फ्रेम का सब ऑर्डिनेट है। मतलब 4 आवर में तो नीचे बुलिश गैप पड़ा हुआ है ना, 1 आवर का गैप अगर फेल भी हो गया तो बायस फेल नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम बड़ा है ना। 4 आवर में तो ये गैप है ना, ये तो नहीं फेल हो रहा ना, ये फेल, इसका 50% फेल हुआ तब जाके बात करना, ठीक है? लेकिन अगर देखो, मैं हमेशा ये कहूंगा बायस के साथ ट्रेड किया करो, जो डेली बायस कह रहा हूं, लेकिन अगर 1 आवर के इस गैप के नीचे स्ट्रांगली बॉडीज क्लोज होना शुरू होती हैं तो तुम फिर 1 आवर की इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहां से 4 आवर का बुलिश गैप भी शुरू हो रहा है। उसके नीचे फिर अपर क्वाड्रेंट तक, वहां तक होल्ड मत करो, इतना तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है। ये भी लिक्विडिटी है, ये 2 लोज हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहां पे मल्टीपल लोज नजर आएंगे। ये रिटेल की सपोर्ट है, ये भी रिटेल की सपोर्ट है। गेम समझ आइए, कुछ समझ आइए। इस तरीके से मार्केट में आप बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आप सबको, जिस मकसद के लिए आप लोग यहां आए हो, मेरे चैनल पे आके अपना टाइम ज़ाया करते हो, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाब करे। मैं तो दुआई कर सकता हूं। और मैं आप लोगों के लिए आधी रात को, भाई रात के 3:15 हो रहे, आधी रात पे बैठ के आप लोगों के लिए लेक्चर्स बना रहा हूं, ठीक है? मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल होता तो मैं आपके पास आके आपको सिखा देता, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आजकल मैं भाई 100 पे हूं, किसी भी टाइम 0 पे चला जाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि 35,000 सब्सक्राइबर्स पे मिलेंगे, ठीक है? देखो, मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है, मुझे बेसिकली रेस्ट नहीं चाहिए होता, लेकिन मेरा दिमाग की कुछ प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है कि मैं एक स्टेट में नहीं रह सकता। आजकल मैं पागल हुआ हूं, मैंने शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक और रेड बुल मिक्स करके पी लिए। मैं रोजाना लेक्चर्स दिए जा रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों दे रहा हूं, बस दे रहा हूं। मैं आप लोगों को जो बोल के जाता हूं कि यार इतने सब्सक्राइबर्स वापस आऊंगा, आप में से जो जेन्युइन लोग हैं उनको ये चीज हर्ट करती है कि यार अब हमारा क्या कसूर है, हम तो चैनल भी शेयर करते हैं, हमने तो भाई आपके नाम पे टिकटॉक पे अकाउंट्स बनाए, स्टूडेंट अकाउंट्स बनाए, वहां पे आपका चैनल प्रमोट कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर था? अरे भाई देखो, ये मेरे लिए एक फन है, ठीक है? ऑब्वियसली मुझे देखो, इस चैनल पे जो मैं कंटेंट दे रहा हूं 30,000 सब्सक्राइबर्स वाला कंटेंट नहीं है, ये 3 लाख सब्सक्राइबर्स वाला कंटेंट है। हमेशा मैंने एक बात कही है, मैंने अपने चैनल पे, आप लोग अगर किसी की दावत करते हो, ठीक है, सपोज कर लो तुमने 1 लाख लोगों की दावत की, 1 लाख लोगों का खाना, 3 लाख लोगों की बेसिकली दावत की, 3 लाख लोगों के लिए खाना तैयार किया। आए कितने लोग? सबको बुलाया तुमने, फ्री में खाना बांट रहे थे। आए कितने लोग? 30,000। तो बाकी वो जो 2,70,000 लोगों का खाना था किधर जाएगा? जाया हो जाएगा ना। और तुम्हें दुख कितना होगा कि यार मैंने मुफ्त में सबकी दावत की, सिर्फ 30,000 लोग आए 3 लाख में से। तुम क्या कभी दोबारा उनकी दावत करोगे? नहीं करोगे। इसी तरह मैं भी किसी दिन वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, जो बना दी वो इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे हमेशा, आगे बनाना छोड़ दूंगा अगर दुख होगा। अब्दुल्ला भाई हमें पता है आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहा दोस्त। सिंडिकेट मेंटोरशिप में मैं रोज लाइव आता होता था दोस्त, मैं रोज बोलता था मैं ये खत्म कर दूंगा, मैं फिर आ जाता था। लेकिन इस वाली लाइव स्ट्रीम में मैंने बोल दिया था अब मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आया। सिंडिकेट मेंटोरशिप खत्म हो गई भाई। ये मेरे लिए एक शुगल है, यूट्यूब मेरे लिए एक चस्का है। मैं अगर फारिग बैठूं
तो मुझे जो जो सोचें आती हैं, मेरा दिमाग बगैर ख्यालात के रह नहीं सकता, मैं तो वैसे ही पागल हो जाऊं, ठीक है। तो मैं अपने दिमाग को, अपना ध्यान अवा तवा चीजों के ख्यालात से हटाने के लिए यूट्यूब पे आ गया। और ऑब्वियसली आप लोगों को जो सिखाया कभी किसी ने नहीं सिखाया, ये अल्लाह ताला का करम है। तो किसी दिन ऐसे ही दिमाग घूमेगा, बंद कर दूंगा मतलब वीडियोस डालना बंद कर दूंगा, जो डाल दी वो इधर ही है, ठीक है। मजीद वीडियोस डालना खत्म कर दूंगा। अगर मुझे यहां पे कोई मीटियोरिक राइज नहीं नजर आएगा, स्पीड से चैनल ऊपर जाता हुआ नहीं नजर आएगा, जिन सब्सक्राइबर्स का ये चैनल हकदार है, हकदार तो भाई मैं एक सब्सक्राइबर का भी नहीं हूं, ठीक है, औकात नहीं है मेरी। लेकिन वैसे अगर कंटेंट की नजर से देखा जाए, दुनियावी नजर से देखा जाए, अल्लाह ताला के करम की नजर से देखा जाए, फिर तो भाई इन्हीं पे मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। जो अल्लाह ने अता किए, मैं उनका हकदार नहीं था, ठीक है। मेरी क्या औकात थी कि मुझे एक बंदा भी आगे सुनता, या मैं इतनी प्यारी प्यारी मेंटोरशिप्स बना देता। ऑब्वियसली आप लोग आ रहे थे, सुन रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, मैं इसीलिए बना रहा था। आप लोग आए, आपने अप्रिशिएट किया, आपकी खुशी मुझे नजर आई, मैंने बिटकॉइन क्रीड मेंटोरशिप शुरू कर दी। इसी तरह आप लोग रिक्वेस्ट करें गोल्ड के ऊपर, तो दी गोल्ड लेगेसी मेंटोरशिप, एसएमसी मेंटोरशिप, इस नाम से दोस्त आने वाले टाइम में इधर एक प्लेलिस्ट आएगी, गोल्ड के ऊपर शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह वो जो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी है, ठीक है, उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे। बहुत कुछ आएगा भाई। अभी तो मैं लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी से निकला तो था इधर सिंडिकेट में। इसके अलावा मैं किसी मेंटोरशिप में इन दो चीजों से बाहर खास नहीं आया। आने वाले टाइम पे तो भाई और भी बहुत कुछ आएगा, उनसे तुम लोग पजल हो जाओगे, लेकिन मुझे कीड़ा है, मैंने खुद भी सीखा, तुम्हें भी सिखा दूंगा, ठीक है। क्या पता मंजन बेचना शुरू कर दूं, पैसे चार्ज करूं। असूलन तो मुझे अभी भी पैसे चार्ज करने चाहिए, क्या ही मुझे, मेरा दिमाग खराब है, मुफ्त में दे रहा हूं। यूट्यूब से क्या आता है भाई, जो भी आता है अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन आता कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं मंजन बेचूं ना भाई, तो करोड़ों में रातों रात कमाया जा सकता है, ठीक है। यूट्यूब से तो भाई मैंने हमेशा बोला है, जितना आता है उसमें एक ब्लू लेबल भी नहीं आती, सही है। तो बहरहाल अगर मुझे लगा कि भाई मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है, जो कि मेरा गोल है, ऑब्वियसली मेरे अंदर एक कीड़ा था, ठीक है। ट्रेडिंग सीख ली अल्लाह के करम से, जितनी मैंने सीख ली, जितना मैंने माइकल को, अल्लाह ताला के, सिर्फ अल्लाह के करम से, जितना मैंने माइकल को डीकोड किया, इतना दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, गरूर नहीं है भाई, गरूर नहीं, औकात मेरी कोई नहीं है, ठीक है। जो मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, जो जानते हैं ऐसा नहीं, मुझे पर्सनली जानते थे, इधर यूट्यूब पे आगे लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। एक कमेंट में एक भाई कह रहे थे, मुझे बड़ा प्यारा लगा उनका कमेंट, वो कहते हैं यार जो बंदा इस बंदे को समझ गया वो सारी गेम समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। ऐसा ही है दोस्त, आपने बहुत प्यारा कमेंट किया था, अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने हमेशा तुम लोगों को बोला है, तुम अगर इस बंदे में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसकी बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अब जिस तरह अभी मैं चार्ट के ऊपर कुछ नहीं सिखा रहा, मैं बकवास कर रहा हूं तुम्हारे मुताबिक, तुम्हें अगर इस बकवास में मजा नहीं आ रहा, मैं कसम उठा के कहता हूं तुम मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यही चक्कर है भाई, माइकल फजूल बातें भी करता था तो मुझे सुनने में मजा आता था। बंदे से मोहब्बत होगी तो कंटेंट से मोहब्बत होगी। बेजारी के साथ सुनोगे ना कि यार अच्छा फजूल बात ना कर, काम की बात कर, जिगर तुझे कभी काम की बात भी समझ नहीं आएगी फिर मेरी, ठीक है। तो इसी के साथ बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को शेयर करें, अगर चैनल ग्रो करेगा तो फिर मेंटोरशिप्स पे मेंटोरशिप्स और लेक्चर्स पे लेक्चर्स और पता नहीं क्या कुछ आएगा, आता रहेगा। मेरे लिए एक शुगल है, ठीक है, मैंने अपने दिमाग को ठंडा करना होता है। अभी अगर इस टाइम पे मैं ये लेक्चर ना बना रहा होता तो मैं अपने कमरे में, मेरे सामने, आपके भी सामने, जाहिर है सबके सामने दीवार ही होती है, मैं दीवार को देख रहा होता। मैं उस दीवार को देख के क्या सोच रहा होता, अगर उन डिटेल्स में मैं चला जाऊं तो आप मुझे कंफर्म पागल ही डिक्लेयर कर दोगे ठीक है। तो बहरहाल जो भी है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और ये जो गैप मैंने ड्रॉ की है भाई, ये गैप अभी बना नहीं है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो जाए, अभी बना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था, वो भी फ्री में, ठीक है। तो मेजरली आपका फोकस होना चाहिए 1 और पे, जो गैप अभी बना नहीं है इस पे होना चाहिए कि यहां इसको मार्केट क्या कर रही है। मैं तुम्हें डायमंड दे दिया, अगर कभी इसमें नहीं आई इसका मतलब बहुत स्ट्रांगली बुलिश होगा बिटकॉइन, ठीक है। तो बहरहाल देखते हैं कल लेक्चर आता है कि नहीं आता। अगला, अभी ये लेक्चर 3 था, लेक्चर 4 पता नहीं कब आएगा, कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, सही है। और
1 आवर में नहीं बना, 15 मिनट में बन चुका है। देखो वॉल्यूम बैलेंस है ना, वॉल्यूम बैलेंस है, विक भी छोटी है, लगाओ। जब तक घंटे में नहीं बनता 15 मिनट के इसको देखो। 15 मिनट क्या, इसको कोई ऐसे मैंने कलर आप लोगों को दिया नहीं था। यार बस जो भी है, ये ब्लैक सा कलर है, ठीक है। यार मैं क्या कलर ही पैदा करता रहा हूं तुम लोगों के लिए, है। सॉरी भाई, माइंड ना कर जाना, ऐसे प्यार से कह रहा हूं। तो अभी फिलहाल 15 मिनट की नजर से देख लो, ठीक है। अगर 15 मिनट के बुलिश गैप का 50% ब्रेक होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बायस ही शिफ्ट हो गया, नहीं। वो इस लिक्विडिटी के पीछे आ रहा होगा जो 4 आवर के बुलिश गैप के ऊपर पड़ी हुई है। वो लिक्विडिटी किल करने के बाद 4 आवर के गैप के अपर क्वाड्रेंट में आने के बाद भी तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। जब तक 1 आवर ने गैप पेश नहीं किया, एक सेकेंड, जब तक 1 आवर ने गैप नहीं पेश किया, 15 मिनट के गैप को देखो। दुल्ला भाई ये तो बहुत हैवी नॉलेज हो गया, ऐसा नॉलेज तो हमने आपके चैनल पे पहले नहीं सुना था। मैंने तुम्हें बोला था मेरी बिटकॉइन की मेंटोरशिप में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी, अभी तो कुछ भी नहीं आई, आएंगी आने वाले टाइम में। पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि आएंगी, ठीक है। बिटकॉइन को मैं बहुत रगड़ना चाहता हूं भाई, क्योंकि बिटकॉइन के नाम पे तुम लोगों का फुद्दू बहुत काटा गया है तुम्हारे मंजन फरोशों के हाथों, ठीक है। तो बहरहाल ओके, अल्लाह हाफिज।